Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the subphylum of the phylum Chordata. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So let's start with the video. आज हम बात करने वाले हैं फाइलम Chordata के बारे में। आज हम जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे फाइलम Chordata के वो पढ़ेंगे और फाइलम Chordata के अंदर की 3 क्लासेस हैं बेसिकली, उसमें से 2 क्लासेस को हम कम्प्लीटली आज पढ़ लेंगे। ठीक, तो फाइलम Chordata के बारे में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेटामेरिज्म या फिर सेगमेंटेशन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एनालिडा एनालिडा फाइलम जो है वो शो कर रहा होता है। साथ ही साथ में कॉर्डेट्स भी ये जो मेटामेरिज्म है इसे शो कर रहे होते हैं और ऑर्थ्रोपोडा तो है ही। ठीक, और यहाँ पर ये जो एंटायर तो नहीं बोलना चाहिए बट मेजॉरिटी ऑफ द फाइलम Chordata क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करता है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पढ़ना चाहिए, जैसे कि एक तो हो गया नोटोकॉर्ड, एक हो गया सेगमेंटेशन, एक हो गया मतलब मोस्टली आप ये बोल सकते हो कि मोस्टली जो Chordata फाइलम है इसके अंदर जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं इन लोगों के नर्व कॉर्ड के बारे में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हमारे फाइलम एनालिडा के अंदर, वहाँ पर एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड थी हमें देखने को मिल रही थी। इवन जब हम बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा के अंदर, हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है कॉकरोचेस का, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का। उसमें हमें देखने को मिला था कि जो कॉकरोच होते हैं उनका जो हार्ट है, ठीक है, प्रॉपर एक हार्ट नहीं होता लेकिन जितने भी जो हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक, उसके अंदर ऑल्दो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बट उनके पास 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। तो जो 13 चेम्बर्ड हार्ट है वो उनकी डॉर्सल पोजीशन पर लोकेटेड है, जबकि हमारे यहाँ जो हार्ट होता है यानी कि जो हम कॉर्डेट्स का हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड पे लोकेटेड है। बेसिकली आप बोल सकते हो, जैसे मैं अगर आपको डायग्राम बना के बताऊँ तो लेट्स से कि ये जैसे हमारा एक ह्यूमन है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक ह्यूमन का फेस है और ये इसका चेस्ट वगैरह एरिया है एंड देन दिस इज़ लाइक कि यहाँ पर उसका जो यहाँ पर लोअर लिम्स आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग दिमाग में रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास हमारा हार्ट लोकेटेड होगा। और अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ कि यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होगी, वैसे तो नोटोकॉर्ड हमारे अंदर तो नहीं मिलती है, वो हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड भी प्लेस्ड है, हमारे अंदर नर्व कॉर्ड भी है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे हार्ट के लिए, तो हमारा हार्ट जो है वो तो वेंट्रल साइड पे लोकेटेड है ना। और अगर हम बात करते हैं बाकी लोगों के लिए, तो जिनके अंदर अगर हार्ट प्लेस्ड भी है, ठीक, चाहे वो 13 चेम्बर्ड हो, चाहे वो हो सकता है कि किसी के अंदर नहीं भी हो, या जो भी चीज़ है जिसके अंदर होता है वो एटलीस्ट वेंट्रल तो नहीं है, वो डॉर्सल है। और अगर हम बात करते हैं हमारे अंदर नोटोकॉर्ड, पहली बात तो किसी भी नॉन कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट थी ही नहीं। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर थी, वो भी रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमोकॉर्ड, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कॉर्डेट्स का, तो पहला आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से ही इनका नाम रखा जाता है कॉर्डेट या फिर फाइलम Chordata। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं इनके जो नर्व कॉर्ड है उसके बारे में, तो हमारे पास एक होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक। हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है, अगर मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं, ह्यूमंस का ही एग्जांपल बताऊं, हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड दौड़ रही है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास हम कॉर्डेट्स के पास डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है। डॉर्सल पीछे की तरफ लोकेटेड, ये आगे वाली साइड को हम लोग बोल रहे होते हैं वेंट्रल साइड, और जो पीछे वाली बैक वाली साइड होती है उसको हम लोग बोल रहे होते हैं डॉर्सल साइड। उसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। बेसिकली मतलब क्या है? बेसिकली मेरा मतलब ये है कहने का, एक अगर ह्यूमन यहाँ है, मैं बनाती हूँ एग्जाम्पल, लेट्स से एक ह्यूमन है, ठीक है, इसका यहाँ पर ये वाली जो साइड है वो फेस वाली साइड है लेट्स से, ठीक है। तो उसकी जो आगे वाली साइड होगी यानी कि जो जहाँ पे उसका चेस्ट एरिया आएगा वो कौन सी साइड हो जाएगी? वो हो जाएगी वेंट्रल साइड। और उसकी जो बैक वाली साइड है वो हो जाएगी डॉर्सल साइड, ठीक है। तो हमारा हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? हमारा हार्ट लोकेटेड होता है वेंट्रल साइड पे। और जो हमारी जो आप बोलो कि नर्व कॉर्ड है हमारी, ठीक है, वो डॉर्सली यानी कि हमारी पीठ वाली साइड की तरफ लोकेटेड होती है और होलो होती है, अंदर से खोखली है वो, ठीक है। हमारी जो नर्व कॉर्ड है वो अंदर से खोखली होती है, वो होलो होती है।
ओके। उसके बाद में साथ ही साथ में हम लोगों के पास में फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलो या फिर गिल स्लिट्स जो थे वो हमें हेमिकॉर्डेट्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक। और बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, जैसे कि नोटोकॉर्ड कम्प्लीटली प्रेजेंट यहाँ पर है, वहाँ पे नहीं थी, ठीक। अगर हम बात करते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स से, वो मतलब आप ही समझो कि ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं वो एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक बना रहे हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक बना रहे हैं, तो कुछ कुछ फीचर्स उनके अंदर होंगे और कुछ कुछ नहीं भी होंगे। तो जैसे नोटोकॉर्ड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये तो डेफिनेटली याद रखना कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलो या फिर गिल स्लिट्स बोलो, सिंपली वो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स देखो, सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फीचर्स हों, ज़रूरी नहीं, क्या मतलब है, होते ही नहीं है। मतलब मेरा मतलब क्या है कहने का, एक लाइन सिंपल सी मुझे ये कहनी है, कॉर्डेट्स के अंदर आपको भी देखने को मिलेगा नोटोकॉर्ड होती है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स या फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स बेसिकली अभी इतना याद रखो कि होते हैं। हमारा जो हार्ट होता है वो वेंट्रली प्लेस्ड होता है, ठीक। इतनी चीज़ अच्छे से याद रख लो। उसके बाद में पोस्ट एनल टेल होती है, जनरली या फिर मोस्टली, आप बोलो जनरली तो नहीं, मोस्टली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेकिन एक आध चीज़, जैसे मैंने बताया था कि कनेक्टिंग लिंक होते हैं हेमिकॉर्डेट्स, तो एक आध चीज़ उनके अंदर, जैसे कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना, फिर गिल स्लिट्स होना, हमारी जैसी जो कॉर्डेट्स में देखने को मिलती है, वो भी चीज़ उनके अंदर हेमिकॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे कि नोटोकॉर्ड हो गया, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड हो गया, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गई या फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गई, बायलैटरल सिमेट्री हो गई, ट्राइप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये यूसीलोमेट होते हैं, इस तरीके से चीज़ें, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारे पास, पोस्ट एनल टेल हो गई, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ये सब चीज़ें हमें कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर देखने को मिलती हैं, ओके। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। नोटोकॉर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हो सकता है कि कुछ कॉर्डेट मेंबर्स में एग्जिस्ट करता हो और हो सकता है किसी में चेंज हो जाए, मतलब एटलीस्ट वो, देखो क्या होता है ना कि नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हो सकता है कि एटलीस्ट, मतलब आपको ये देखने को तो एटलीस्ट मिलेगा कि वो किसी भी एक छोटे से लार्वा के अंदर देखने को मिलेगा, या तो कॉर्डेट्स के अंदर, या फिर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा देखने को। ट्रू नोटोकॉर्ड आपको या तो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ की किसी स्टेज में देखने को मिले या फिर किसी पार्ट में देखने को मिले, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन एक बार तो आपको देखने को मिल जाएगी ट्रू नोटोकॉर्ड। किसके अंदर? कॉर्डेट्स के अंदर। और यही मेन बेसिस है, यही मेन बेसिस है, ठीक। और आपका जो हार्ट होगा वो वेंट्रली प्लेस्ड होगा। दूसरी चीज़, डॉर्सली यानी कि बैक साइड हमें होलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी, होलो होगी जो कि अंदर से खोखली होगी। फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप बोलो कि मैम हमें पता है कि जो हमारी फिशेज़ होती हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वहाँ तो देखने को मिलते हैं गिल स्लिट्स। इस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स थे वो एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में या कहीं पे भी किसी भी स्टेज में देखने को मिलते हैं। ये हमें देखने को मिलता है कॉर्डेट्स के अंदर, ओके। और हम लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। कहाँ से चली आ रही है बायलैटरल सिमेट्री? प्लैटीहेल्मिन से अभी तक के सारे मेंबर्स, इवन लास्ट तक के जितने मेंबर्स होंगे कॉर्डेट्स तक, वो सारे के सारे बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे एक्सेप्ट अकाइनेडामेटा कि जो अडल्ट हैं बेसिकली। ट्राइप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे होंगे, 3 जर्म लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यूसीलोमेट्स होंगे, यानी कि जो मेसोडर्म होगी वो सीलोम की 2 तरफ से लाइनिंग कर रही होगी या लाइन कर रही होगी बेसिकली, यूसीलोमेट होगा, फिर सीलोमेट बोल सकते हो आप इनको एज अ होल। और उसके साथ साथ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल ह्यूमंस का ही उठा सकते हो, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है। इस वजह से हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर इतने सारे चैप्टर्स पढ़े अलग अलग, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और हम लोग को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि हमारी आर्टरीज में टूटती हैं, आर्टरीओल्स आगे जा करके कैपिलरीज बनाते हैं, उसके बाद में वेन्यूल्स एंड देन वेन्स। आप एज अ होल बोल दो, आर्टरी देन कैपिलरी एंड देन वेन्स, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord. notochord तो मेन है, चाहे वो किसी भी लाइफ स्टेज में प्रेजेंट हो या फिर चाहे वो कहीं पे किसी भी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट हो, टेल में हो या फिर पूरे बॉडी में हो, बस होनी चाहिए ट्रू नोटोकॉर्ड।
अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, पेयर्ड फेरेंजियल क्यों, मैं वो बताती हूँ आपको। फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या मतलब क्या है, जैसे मैं एक मछली को देखती हूँ, ठीक है, तो मछली की लेफ्ट साइड और मछली की राइट साइड दोनों साइड में हमें गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं, इस वजह से पेयर्ड हो गए। और अगर हम अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज भी उठाते हैं तो हमें अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी दोनों साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड फेरेंक्स के रीजन के आसपास हमें गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया हुआ है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रॉपर बनाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस डायग्राम के थ्रू ही। ठीक है, क्या बनता है क्वेश्चन ये देखो, हमने बात की कि जो हमारी नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल प्लेस्ड होगी, नोटोकॉर्ड भी हो सकता है कि डॉर्सली प्लेस्ड हो, मतलब मेजॉरिटी में तो डॉर्सली प्लेस्ड होती है, मतलब नोटोकॉर्ड डॉर्सली प्लेस्ड होगी और हमारी जो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है वो भी डॉर्सली प्लेस्ड होगी। ठीक, तो इनमें से ज़्यादा डॉर्सल कौन है, यानी कि ज़्यादा पीछे की तरफ लोकेटेड कौन है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो आप, हम अगर बात करते हैं थाइमस के बारे में, तो थाइमस जो होता है, ठीक है, थाइमस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के बारे में बात कर रही हूँ मैं अभी तो ह्यूमंस के अंदर जो हमारा थाइमस होता है वो हमारे एओर्टा के आगे की तरफ, एओर्टा से भी, यानी कि जो हार्ट है बेसिकली, हार्ट की जो एओर्टा होती है, या फिर आप यही बोलो कि हार्ट के भी वेंट्रली प्लेस्ड होता है। हार्ट खुद ब खुद में वेंट्रली प्लेस्ड होता है, हार्ट जो होता है वो खुद ब खुद में वेंट्रली प्लेस्ड होता है। ठीक है, अब उसके आगे भी आकर के कोई स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो वो और ज़्यादा वेंट्रल हुआ ना। ठीक है, हार्ट खुद ब खुद में वेंट्रल होता है और उस वेंट्रल हार्ट के भी आगे आके, उस हार्ट के भी वेंट्रल आकर के एक अलग ग्लैंड लगी हुई जिसको बोलते हैं थाइमस, तो ज़्यादा वेंट्रल कौन हुआ, थाइमस। इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ में किसी क्वेश्चन में आ सकता है कि नोटोकॉर्ड ज़्यादा डॉर्सल होती है या नर्व कॉर्ड ज़्यादा डॉर्सल होती है। तो आप डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नोटोकॉर्ड तो यहाँ प्लेस्ड है और नर्व कॉर्ड यहाँ प्लेस्ड है, तो ज़्यादा डॉर्सल कौन सी हुई, नर्व कॉर्ड डेफिनेटली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोस्ट एनल टेल के बारे में। किसके बारे में, पोस्ट एनल टेल के बारे में, कि जो हमारा एनल एरिया होता है, फिर जो एनस वाला एरिया होता है उसके पीछे से एक टेल निकल रही होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है और ये हम लोगों को ईजिली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिल जाती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्राइप्लोप्लास्टिक सीलोमेट विद organ system level of organization. They possess a post-anal tail and a closed circulatory system. सबके अंदर closed circulatory system देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, closed circulatory system पूरे के पूरे कॉर्डेट्स में देखने को नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मेजॉरिटी में देखने को मिलेगा, लेकिन एक जगह एक्सेप्शन है, वो भी हम बात करने वाले हैं आज ही। ठीक है, बस उधर ही सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्डेट्स के अंदर हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे टेबल बनाई हुई है। टेबल 4.1 प्रेजेंट्स अ कंपैरिजन ऑफ सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि कॉर्डेट्स के अलावा जितने भी सारे हमने मेंबर्स पढ़े या फिर हमने जितने भी सारे फाइलम पढ़े वो सारे के सारे आ जाएंगे नॉन कॉर्डेट्स में, और हम लोग इनका कंपैरिजन करने वाले हैं टेबल के थ्रू। ठीक, तो मूव करते हैं। तो अब टेबल के बारे में देखते हैं, टेबल में क्या क्या लिखा है। तो जैसे कॉर्डेट्स में हमारे पास लिखा हुआ है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल। हम यहाँ पर अभी CNS में जो ब्रेन वाला पार्ट है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो CNS है, बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, वो हमें हमारी डॉर्सल पोजीशन पे, यानी कि जो हमारा बैक वाला सरफेस है उधर उसके पास देखने को मिलती है, होलो होती है जो कि और सिंगल होती है। ठीक है, इवन जब हम बात करते हैं कॉकरोचेस के बारे में, लेट्स से मैं अभी आपको डायग्राम करके बता देती हूँ, डायग्राम बना के बता देती हूँ। जैसे मान लो ये कॉकरोच है, ठीक है, ये उसकी ऐसे उसका हेड है, लेट्स से इसका हेड है, ऑल्दो ऐसे होता नहीं है, ऐसा करके होता है कुछ। ठीक है, तो ऐसे मान लो आप कि यहाँ पे इसका हेड है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ उसके एंटीना है। ठीक है, लेट्स से अब यहाँ पर यानी कि उसकी जो डॉर्सल साइड है, यहाँ पर तो हमें उसके हार्ट के चेंबर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो उसका हार्ट है वो प्लेस्ड होगा। ठीक है, हमारा हार्ट तो होता है वेंट्रल, इनका हार्ट होगा डॉर्सल, मैं आपको बता चुकी हूँ 2-3 बार। ठीक है, इसके 13 चेंबर हार्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जब हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की, ठीक है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप हमें, या फिर आप देखो, हमें यहाँ पे नर्वस सिस्टम कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा।
कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और वो आगे जा करके ब्रेन तक भी, मतलब ब्रेन तक तो नहीं, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर हेड वाले रीजन तक चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखो। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि हमारा जो होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली वो डॉर्सली प्लेस्ड है, यानी कि बैक साइड में प्लेस्ड है, होलो होती है, अंदर से खोखली होती है। ठीक है, और सिंगल है। यहाँ पर मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ एक बार जूम करके। तो मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, मैंने यहाँ पे बनाया है कि ये जो हमारे पास हमारी क्या मतलब कॉकरोच की जो नर्व कॉर्ड है, वो यहाँ पे 2 बनाई है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 बनाई हुई है मैंने। यहाँ पे मैंने कैसे बनाई है, मैंने यहाँ पे कैसी बनाई है, मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 2 बनाई है। ठीक है, ऐसे करके 2 कनेक्टेड बनाई है, और जो कि आगे की तरफ हेड की तरफ भी जा रही है, सिग्नल्स देने के लिए, या जो भी चीज़ है कनेक्ट करने के लिए, या फिर सिग्नल्स देने के लिए, जो भी है 2 बनाई है। 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डबल है, हमारे पास सिंगल स्पाइनल कॉर्ड है, फिर हमारे पास सिंगल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इन लोगों के पास में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो बाकी के नॉन कॉर्डेट्स मेंबर हैं या फिर नॉन कॉर्डेटा मेंबर हैं, इन लोगों के पास में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पहली बात तो वेंट्रल है। ठीक है, वो वेंट्रल है, उसके साथ साथ में यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, डबल है, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे सॉलिड है। हमारे अंदर हॉलो होता है, इनके अंदर सॉलिड है। ठीक है, तो डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा अभी तक का। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ऐसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सली प्लेस्ड है, होलो होता है, सिंगल है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनके अंदर वेंट्रली प्लेस्ड होता है, आगे की तरफ प्लेस्ड है, फ्रंट साइड पे प्लेस्ड है, सॉलिड होता है और डबल है। उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे की तरफ, तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि फेरिंग्स में, यहाँ पे हमारा जो फेरिंग्स वाला रीजन है, यहाँ पे परफोरेटेड गिल स्लिट्स देखने को मिलती हैं, या फिर आप बोलो कि गिल स्लिट्स देखने को मिलती है। यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं, होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, वैसे ही सेम चीज़ लिखी हुई है। हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड होता है, यहाँ पे हार्ट पहले बात तो या तो होता नहीं है, या फिर होगा तो डॉर्सली प्लेस्ड होगा। ठीक, उसके बाद में पोस्ट एनल टेल या फिर पोस्ट एनल पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर एब्सेंट होता है, कम्प्लीटली होता ही नहीं है। अब उसके बाद में आपको क्लियरली समझा देती हूँ एक बार क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ये फाइलम कॉर्डेटा है, हमारे पास ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पहले हाईएस्ट पोजीशन होती है किंगडम के बाद आता है फाइलम के बाद आता है क्लास। लेकिन फाइलम और क्लास के बीच में भी और ज़्यादा प्रॉपर डिविजन्स दिखाने के लिए, फिर और ज़्यादा प्रॉपर चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम एडिशनल चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइलम और क्लास के बीच में हम लोगों ने ऐड कर दिया सब फाइलम, और दूसरा कर दिया सुपर क्लास। तो ये सब फाइलम का मतलब क्या होता है कि फाइलम के नीचे है सब फाइलम, यानी कि फाइलम के अंडर आता है, और सुपर क्लास यानी कि क्लास से ऊपर आता है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। अब यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, मैंने आपको बोला था कि हम लोग पहले सब फाइलम पढ़ेंगे, देन क्लासेस पढ़ेंगे, यानी इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमारे पास 3 सब फाइलम हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमें 3 सब फाइलम देखने को मिलते हैं। पहला आता है सब फाइलम ट्यूनिकेटा, और इसको हम लोग यूरोकॉर्डेटा भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूरोकॉर्डेटा भी बोल सकते हैं। देन दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा। दूसरा आता है हमारे पास हम लोग के पास सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, उसके बाद में हमारे पास जो तीसरे नंबर पे आता है, हमारे पास आता है वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ये क्या है? ये हैं सब फाइलम। ये फाइलम के अंदर के जो सब फाइलम्स होते हैं बेसिकली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा आता है वर्टिब्रेटा। ओके, तो इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम आते हैं, बेसिकली 3 सब फाइलम्स आते हैं। पहला सब फाइलम आता है ट्यूनिकेटा या फिर यूरोकॉर्डेटा, और दूसरे नंबर का जो सब फाइलम आता है वो होता है सिफेलोकॉर्डेटा। तीसरे नंबर का जो सब फाइलम आता है वो होता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। अब ये सारे मेंबर्स जो हैं, चाहे वो सब फाइलम के हों, क्लासेस हों या सुपर क्लास हो, बेसिकली जो भी कॉर्डेट्स के अंदर आ रहा है, जो भी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आ रहा है, उन सब के पास में एटलीस्ट लार्वल स्टेज पे या फिर किसी भी तरीके से एक बार तो एटलीस्ट नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ट्रू नोटोकॉर्ड।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फाइलम कॉर्डेटा है उसका जो पहला वाला हम लोगों ने सब फाइलम देखा था या सब फाइलम देखा था यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा, इसके अंदर जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो एग्जाम्पल दे रखा है डायग्राम के साथ, ये एसिडिया, ठीक है। अब बेसिकली आप ये देखो यहाँ पे जो एसिडिया है ये नीचे से यहाँ पर सबस्ट्रेटम के साथ में या फिर नीचे ज़मीन के साथ में कहीं ना कहीं किसी भी सरफेस पे अटैच्ड रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता। ये क्या है, ये जो है ये मूव नहीं कर सकता। एसिडिया हो या फिर जो भी जो भी हमारे पास ट्यूनिकाटा यानी कि पहले सब फाइलम का मैं बात कर रही हूँ अभी, ट्यूनिकाटा या फिर आप बोल सकते हो जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं, जो पहले सब फाइलम के मेंबर्स हैं, चाहे वो यूरोकॉर्डेटा बोलो आप उसको या फिर बोल सकते हो ट्यूनिकेटा, इनके मेंबर्स जो हैं वो उनका जो अडल्ट है बेसिकली वो मूव नहीं कर सकता। बेसिकली आपको बताती हूँ, देखो पहली बात तो ट्यूनिकेटा क्यों रखा गया है, इसका नाम ट्यूनिकेटा नाम इसलिए रखा गया है बिकॉज इनके ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर एक लेयर होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनेसिन। एक ट्यूनेसिन की लेयर प्रेजेंट होती है, इस वजह से इन मेंबर्स को हम लोगों ने नाम रखा ट्यूनिकेटा या फिर ट्यूनिकाटा और यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। अब बेसिकली ये जो ट्यूनिकेटा के मेंबर्स इनके ऊपर इनके सरफेस के ऊपर ट्यूनेसिन की लेयर प्रेजेंट है। और अगर हम लोग बात करते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो जैसे मान लो उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रमोट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अब तक तो हमने देखने को मिल गया हमें कि सारे के सारे मेजॉरिटी में मेंबर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वो सारे के सारे कैसे कर रहे हैं, वो लोग रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग, उसके साथ साथ में ये लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं। ऊपर से इन लोगों का लार्वा भी बन रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है इनका। कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं ये लोग क्या दिखा रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर लार्वा, बेसिकली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही वही होता है ना कि लार्वा होगा यहाँ। अब जब यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होगा तो जो अडल्ट है और जो लार्वा है, ऑब्वियसली बात है वो दिखने में अलग होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होगी, तभी तो हम उसको बोल रहे हैं कि लार्वा है, ये अलग है। ह्यूमंस में क्यों नहीं बोलते कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड होते हैं, जो बेबी होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो लार्वा है, क्यों नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो बेबी है, जो इन्फेंट है, वो बिल्कुल सिमिलर दिख रहा होता है। उसके पास भी 2 हाथ होते हैं, उसके पास भी उंगलियां होती हैं, उसके पास भी आँखें होती हैं, नाक होती है, तो वो सिमिलर दिखता है, इस वजह से उसको लार्वा नहीं बोलते। लेकिन जब हम बात करते हैं, चाहे वो यूरोकॉर्डेटा के बारे में बात करें या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे लार्वा इसलिए ही बोल रहे हैं बिकॉज उसका जो लार्वा है और उसका जो अडल्ट है बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं वो, ठीक। तो मेन बात ये हो गई। उसके बाद में जब मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ का यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सब फाइला यानी कि ट्यूनिकेटा के बारे में। किसके बारे में, ट्यूनिकेटा के बारे में। अभी जो ट्यूनिकेटा का मेंबर है, जैसे एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, एसिडिया, जैसे दिख ही रहा है हम लोग को डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये जो मेंबर है एसिडिया, यहाँ पे ये सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होता है, ये मूव नहीं कर सकता। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि हेमिकॉर्डेटा वर्म लाइक थे, वो मूव कर रहे थे, है ना। अकाइनेडोमेटा भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू मूव कर रहा था। ऐसे करते करते थोड़ा बहुत सब लोग मूव कर रहे थे मेजॉरिटी में। लेकिन यहाँ पर ये जो यूरोकॉर्डेटा वाला सब फाइला है, ये लोग मूव नहीं कर सकते, इनके जो अडल्ट हैं वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन इनका जो लार्वा है, लेकिन इनकी जो लार्वल स्टेज है, लेकिन इनकी जो लार्वल स्टेज होती है, इनकी क्या होती है, इनकी जो बेसिकली ट्यूनिकेटा सब फाइलम की जो लार्वल स्टेज होती है, इनकी जो लार्वल स्टेज होती है ये मूव कर सकती है। इनका जो अडल्ट है वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन इनके अंदर इनका जो अडल्ट है वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन इनकी जो लार्वल स्टेज होती है वो मूव करती है, वो फ्री स्विमिंग होती है, वो मूव करती है। और अभी तक सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मतलब एक्वेटिक कंडीशन में मेजॉरिटी में देखने को मिल रहे हैं। और ये वाले जो भी होंगे ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे। देखो अभी तक हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा कि कौन कौन ऐसा है कि जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन है, जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन की कैटेगरी में आता है, कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन कंडीशन के अंदर रहते हैं। तो पहला आता है हमारे पास
पहला कौन आता है? पहला हम लोग के पास आता है हमारा सबसे पहला वाला हमारा टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा आता है। उसके साथ साथ में सेकंड नंबर पे आता है हम लोग के पास में, हम लोगों ने पढ़ा था हमारे अकानेडमेटा के बारे में, वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन थे। फिर देन आता है अकानेडमेटा के साथ में उनका भाई हेमिकॉर्डेटा, जो कि काफ़ी हद तक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता था। एंड उसके बाद में अभी नए नए जुड़े हैं इसके अंदर यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। उसके आगे बात करने वाले हैं अभी इसी वीडियो में सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। तो सिफेलोकॉर्डेटा भी जो हैं वो भी इधर ही आते हैं, ठीक है। तो ये 5 हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन कंडीशन में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरीन कंडीशन में देखने को मिलेंगे, खारे पानी में देखने को मिलेंगे, समुद्री पानी में देखने को मिलेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो अडल्ट मेंबर होते हैं यहाँ पर इस फाइलम यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा के, ये लोग अडल्ट कंडीशन में सेसाइल होते हैं, ये लोग मूव नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो मूव करता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड कहाँ देखने को मिलती है? क्या वो इन अडल्ट में देखने को मिलती है या फिर लार्वा में देखने को मिलती है? तो यहाँ पर अभी यूरोकॉर्डेट्स के अंदर या फिर ट्यूनिकेटा के अंदर ये जो नोटोकॉर्ड होती है वो हमें लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है। अब आप देखो एक चीज़ नोटिस करना, लार्वल स्टेज मूव भी कर रही है, उसके पास नोटोकॉर्ड भी है। जैसे ही वो अडल्ट में कन्वर्ट हुआ, अडल्ट ने कैपेबिलिटी खो दी चलने की, मूव ही नहीं कर पा रहा अडल्ट, और साथ साथ में उसके पास नोटोकॉर्ड भी नहीं है। तो ऐसे टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस को देखो, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट होना, जो लार्वल स्टेज है उससे अडल्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाना या फिर डेवलपमेंट होना बेसिकली, ठीक। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये बेसिकली या फिर ये जो डेवलपमेंट है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ उल्टा है? ये तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि हम लोग नर्सरी पढ़े, फिर केजी गए, फर्स्ट गए, सेकंड गए, ऐसे करते करते हम लोगों ने अपनी 12th कंप्लीट की, फिर हम लोग कॉलेज में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग, हमारी जो नॉलेज है वो बेसिकली डेवलप हो रही है ना, तो डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए ना। यहाँ पे तो वो चीज़ें उल्टी हो रही है। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग बोल रहे होते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। याद करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि लार्वल स्टेज होती है वो मूव भी करती है, उसके पास नोटोकॉर्ड भी है। यहाँ पर जो अडल्ट है ना वो मूव कर पा रहा है, सेसाइल है पहली बात तो, और दूसरी चीज़ उसके पास नोटोकॉर्ड भी नहीं है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग एक बार में रीडिंग करके ख़त्म कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। ट्यूनिकेटा के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं, एक तो आता है एसिडिया, क्या आता है? ये तो हमें देखने को मिल रहा है एसिडिया। इसके साथ साथ में आता है सल्पा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है डोलिओलम। एक और एग्जाम्पल है जो कि हो सकता है पूछने बहुत ही रेयर है, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जस्ट बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी से बाहर का है, हर्डमेनिया। याद करना है कर लो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के डायग्राम और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं मेनली वो पहले अच्छे से याद करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी याद नहीं है और आप बाहर के जो नॉलेज है उसकी तरफ भाग रहे हो। पहले एनसीईआरटी को अच्छे से ग्रैब करो। एक काम करो, जो मैं एडिशनल चीज़ें बताती हूँ या मैं बोल दूँ या फिर मैं लिख दूँ, उसको अपनी एनसीईआरटी के बगल में जो पेज होता है साइड में या फिर किसी भी कॉपी पे नोट कर लो, और पहले एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से याद करो। क्वेश्चन लगाओ 250 एटलीस्ट हर चैप्टर को लेकर के, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, ठीक है। उसके बाद फिर जो एडिशनल डेटा है उसकी तरफ जाना। आगे पढ़ लेते हैं ज़रा हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। तो ये जो हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा है, तो हमारे पास जो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। अब ये लोग क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया ही, इन लोगों के पास भी ऑब्वियसली बात है नोटोकॉर्ड होगी ही होगी, ठीक। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ये यूरोकॉर्डेटा होता है इनके पास, इनके लार्वा के पास नोटोकॉर्ड होती है। ये चीज़ बताना रहेगा कि कहाँ पे होती है। लार्वा के पास जो उसकी टेल होती है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ वहीं प्रेजेंट होती है। यानी कि लार्वा के पास जो हमारे पास यूरोकॉर्डेटा थे, यानी कि ट्यूनिकेटा जो था या फिर यूरोकॉर्डेटा आप बोल सकते हो, तो उनकी जो लार्वा था उसके पास भी उसकी जो सिर्फ और सिर्फ टेल थी, उसकी जो सिर्फ और सिर्फ टेल थी उधर ही प्रेजेंट थी। कौन? नोटोकॉर्ड, ठीक है। और जो उसका अडल्ट था उसके पास तो थी ही नहीं, ओके। उसके बाद में अब हम बात करते हैं जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसके बारे में। सिफेलोकॉर्डेटा के पास ये लोग भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरीन कंडीशन में देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, नोटोकॉर्ड कहाँ होती है?
नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहती है, चाहे वो लार्वल स्टेज हो, चाहे वो बड़ी स्टेज हो, अडल्ट हो, वो हमेशा ही हमेशा प्रेजेंट रहेगी। वो क्या है, वो हमेशा ही हमेशा प्रेजेंट रहेगी। और उसके साथ साथ में वो उनके मतलब उसके हेड से लेकर के टेल तक की रीजन में प्रेजेंट रहती है। जैसे मान लो ये उसका पूरा बॉडी सरफेस है, लेट्स से उसका कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, मान लेते हैं सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। अब उसकी ऑब्वियसली बात है नोटोकॉर्ड जो होगी वो डोर्सली प्लेस्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड लेट्स से यहाँ पे प्लेस्ड है, तो उसकी वो हेड से टेल तक की पूरे रीजन में प्रेजेंट होगी और वो थ्रू आउट द लाइफ यानी कि लार्वल स्टेज में प्रेजेंट रहेगी और अडल्ट हो जाएगा तब भी प्रेजेंट रहेगी, वो हर टाइम में प्रेजेंट रहेगी नोटोकॉर्ड, ठीक है। और आई थिंक आपको बाकी की कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी सेम लार्वल स्टेज यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, चाहे वो लार्वल स्टेज हो चाहे वो अडल्ट हो, सबके अंदर यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, वो भी हेड टू टो तो नहीं, हेड टू टेल, ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ पर ये लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रमोट करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही होता है, ठीक है। अब बात आती है, मैंने आपको बोला था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह देखने को नहीं मिलेगा, बाकी हर जगह देखने को मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को ही फॉलो कर रहे होते हैं, सिर्फ एक जगह को छोड़ के। अब बात करते हैं वो कौन सा मेंबर है ऐसा जिसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो कॉर्डेटा फाइलम है उसके अंदर हमें हर जगह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो हमारे यूरोकॉर्डेटा हैं या जो हमारे पास ये ट्यूनिकेटा है, इसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, दैट्स इट। और बाकी हर जगह तो रेस्पिरेशन वगैरह के लिए गिल स्लिट्स इन्वॉल्व ही हैं और 2 ओपनिंग तो है ही डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ट्यूब विद ट्यूब काइंड ऑफ बॉडी प्लान तो हमें पूरे फाइलम में देखने को मिलेगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उस बात का, ठीक है। तो इतनी चीज़ हो गई। अब एक बार रीड कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं इतने पार्ट को, फिर कल से हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में, ओके। तो रीड कर लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, बिकॉज उनके ऊपर ट्यूनिसन की लेयर होती है, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको, एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ समुद्री वाने में देखने को मिलते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, वाइल इन सेफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स यूरोकॉर्डेटा के लिए एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम, और इसमें एक्सेप्शन कह रही हूँ मैं, एडिशनल मैंने आपको बताया था हर्डमेनिया, ठीक। एंड सेफेलोकॉर्डेटा के लिए आपको याद रखना है ब्रैंकियोस्टोमा, और इस ब्रैंकियोस्टोमा का कॉमन नेम क्या है, एम्फियोक्सस और लैंसलेट, ठीक। और आप इवन ये भी बोल सकते हो कि जो एम्फियोक्सस उसका लार्वा है, लेकिन आप याद मत करो, सिंपल सा याद रखो कि ब्रैंकियोस्टोमा है जो है उसका कॉमन नेम है एम्फियोक्सस या फिर लैंसलेट, ठीक, दैट्स इट। उसके बाद में मैं आपको बताने वाली थी प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में कि यहाँ पे ये जो टर्म दिया हुआ है प्रोटोकॉर्डेट्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉर्डेट्स के अंदर बेसिकली 3 सब फाइला हैं, 3 सब फाइलों में इसको डिवाइड किया हुआ है, किसको, कॉर्डेट्स को। स्टार्टिंग के दोनों को हम लोगों ने मिलाकर के बोल दिया प्रोटोकॉर्डेट्स, बिकॉज वो प्रिमिटिव मेंबर्स हैं, इस वजह से बस इतना ही दे रखा है कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं या फिर जो ट्यूनिकेटा है या फिर ट्यूनिकेट्स हैं या फिर जो हमारे दूसरा सब फाइला है सेफेलोकॉर्डेटा वाला, ये दोनों प्रिमिटिव हैं, इस वजह से इनको हम लोगों ने बोल दिया प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एसिडिया, जो कि सिसाइल हमें देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और प्लीज़ आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो, और कमेंट में प्लीज़ बताओ कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, या मैं क्या चीज़ इसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकती हूँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।